हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहता डिजिटल क्लासेज। आप लोगों का मेहता ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कुछ मापन की किस प्रकार से हम जो यूनिट्स होती है, इकाइयाँ होती है, उनका मापन हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कुछ मापन। आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके करते हैं। हम इस प्रकार के क्रियाकलापों को क्या करते हैं, समूह में करते हैं एक एक करके, और अपने पैर की लंबाई तथा लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई को क्या करते हैं, मापन करते हैं। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से क्या हो गया, बच गया, तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से क्या होता है, छोटा होता है। पहले की भांति अपने पैर के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी का उपयोग करते हैं, डोरी का उपयोग करते हैं। अपने प्रेक्षण सारणी में 10 एक पॉइंट में हम लिखते हैं, जैसे कक्षा की लंबाई और चौड़ाई लिखनी है। विद्यार्थी का नाम जैसे मैंने यहाँ लिखा अंकित, ठीक है, विद्यार्थी का नाम अंकित। कक्षा व कमरे की लंबाई अपन अपने दिमाग के अनुसार या कुछ भी आइडेंटिटी कर सकते हैं। इसके अलावा कमरे की चौड़ाई, इसी प्रकार विद्यार्थी सेकंड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसके कक्षा व कमरे की लंबाई व चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्रियाकलाप सेकंड। क्रियाकलाप सेकंड को किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, क्रिया समूह में कार्य कीजिए। आप में प्रत्येक अपने बालिश को मात्रक मानकर अपनी ही कक्षा के कमरे की मेज तथा डेस्क की चौड़ाई को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे 10.5 डायग्राम में दे रखा है कि इसने अपने ही हाथ से क्या कर रखा है, एक डोरी से या इसकी चौड़ाई और लंबाई को क्या कर रहा है, माप रहा है। ठीक है, देखो मापन के लिए यहाँ भी आप कर पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिश के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश की भाग की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। सभी प्रश्नों को सारणी 10.2 में लिखिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि का उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करते हैं। मापन क्यों करते हैं हम, कि कोई भी हमारे पास जो भी राशि गिवन है, दी हुई है, उसकी मतलब दूसरी जो ज्ञात राशि है उससे तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मापन करते हैं। और इसी ज्ञात निश्चित राशि को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ठीक है, किसी माप के परिणाम के दो भागों में व्यक्त किया गया है। एक भाग संख्या है तो दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। ठीक है, क्या होता है, किसी भी राशि को मापने के लिए हमारे पास दो भाग होते हैं। एक होता है न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ भाग है संख्या, जैसे मेरे पास है 35। ठीक है, तो ये क्या है, किसी मापन के लिए एक संख्या है। और दूसरा भाग क्या लेते हैं, मात्रक। जैसे मात्रक हमने लिया किसमें, जैसे किलोमीटर है तो 35 क्या है, इसमें ये एक संख्या है, तथा किलोमीटर क्या है, इसका मापने के लिए एक मात्रक होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि किसी का भी परिणाम को हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट संख्या होती है जिसको हम न्यूमेरिक वैल्यू भी बोलते हैं, और सेकंड क्या होता है, माप का मात्रक होता है, जिससे हम इसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई। देखो, जैसे हमारे पास है मेज की चौड़ाई का मापना। मेज की चौड़ाई किससे मापी गई है, जिसे हमारे पास अलग अलग क्या होते हैं, चौड़ाई को मापने के लिए हम किसी की भी राशि, जैसे हमें पता है कि किसी को भी मापने के लिए हमारे पास दो संख्या, एक तो संख्या होती है, एक उसके साथ यूनिट दी हुई होती है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप एक में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो 12 एक क्या है, संख्या है, तो पैर की लंबाई उसका मात्रक है। ठीक है, ये क्या है, मतलब कोई भी हमारे पास कोई भी संख्या गिवन होती है, उसके साथ उसका क्या होता है, मात्रक होता है। अब सारणी 10.1 तथा 10.2 में अंकित सभी मापों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तब प्रत्येक पैर द्वारा मापी गई कमरे की लंबाई ये सभी माप की क्या होती है, बराबर होती है। क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिशों को मापी गई मेज की चौड़ाई की माप क्या होती है, बराबर होती है क्या, नहीं स्टूडेंट। हमें जानते हैं कि अगर हमने क्या लिया, संख्या क्या ली, अलग अलग ली है, तो उसका परिणाम भी क्या होगा, अलग अलग
होगा। जैसे मैंने लिया है फर्स्ट संख्या में 35 किलोमीटर, सेकंड में लिया है 45, तो उनका परिणाम भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि आपकी बालिश लंबाई में अपने मित्रों की बालिशों से क्या हो सकती है, भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों की पैर की लंबाई में कुछ अंतर हो सकता है, क्योंकि हमने क्या लिया, डिजिट भी अलग लिए, ठीक है, उसका मात्रक भी क्या अलग है, तो जो उसमें आने वाला जो परिणाम होता है लंबाइयों में वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए जब भी आप अपने बालिशों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करें तो माप को किन्हीं भी अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो ये समझ नहीं पाते कि लंबाई वास्तव में कितनी है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिश अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है, क्योंकि हम कन्फर्म बता नहीं सकते हैं कि इस बालक की लंबाई कितनी है, ठीक है, हम उसको माप के ही, ठीक है, उसको माप के ही हम राइट आंसर इसका दे सकते हैं कि उसकी लंबाई इतनी है। हम देखते हैं कि हमें मापने के लिए कुछ ऐसे मात्रकों की आवश्यकता होती है जो सभी व्यक्तियों के लिए क्या होते हैं, समान। हमारा अगला टॉपिक है मापन के मानक मात्रक। कुछ ऐसे मात्रक होते हैं जिससे हम क्या होते हैं, कोई भी जो हमारे पास संख्या होती है उसको क्या करते हैं, मापने में काम में लेते हैं। प्राचीन काल में पैर की लंबाई व अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों को मात्रक के रूप में सामान्य क्या करते हैं, उपयोग में हम लेते हैं। जिससे हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि ये खुदाई में प्राप्त परिष्कृत ज्यामितीय रचनाओं का देखने से हमें प्रमाणित होता है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ लोग थे, ठीक है, उन्होंने मतलब अच्छे तरीके से क्या होगा, जो हमारे पास ज्योमेट्री जो रचनाएं होती है, ठीक है, उनका अच्छे से क्या क्या होगा, परिष्कृत मापन का। कोहनी से अंगुली की छोर की लंबाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, ठीक है, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया गया, ठीक है, जिससे संसार के अन्य भागों में भी क्या हुई, मान्यता प्राप्त हुई। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते हैं, ठीक है। संसार में अधिकतर लोग क्या करते थे, पहले के लोग किसी भी लंबाई को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते थे, फुट का प्रयोग करते थे, ठीक है, या फिर हाथों का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई क्या थी, थोड़ी भिन्न थी, ठीक है, सभी के फुट क्या होते हैं, सेम नहीं होते। लोग एक गज कपड़ा फैली बाहर के सिर से अपने ठोड़ी तक मापते थे। पहले के लोग मापन के लिए अपने हाथ पैर तथा, ठीक है, अपने शरीर को यूज में लेते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों की लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल तथा मुट्ठी का उपयोग भी हम करते थे। प्राचीन भारत में भी क्या करते थे, किसी को लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल तथा मुट्ठी का उपयोग हम किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक में देखते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों को मात्रक के रूप में हम क्या करते हैं, उपयोग होता रहता है। देखो, तथापि प्रत्येक व्यक्ति शरीर के अभाव में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। सभी का शरीर क्या होता है, सेम नहीं होता है, कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। शायद इसी कारण मापन में उलझने आई होगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति भी कहते हैं। 1990 में फ्रांसीसी कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीटर पद्धति भी बोलते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों को एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिसे मानक प्रणाली के नाम से भी उपयोग में हो रहा है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली या एसआई मात्रक भी कहते हैं। आज के इस युग में हम किसी भी वस्तु को लंबाई या चौड़ाई को मापने के लिए एक एसआई प्रणाली होती है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। किसी भी मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, लंबाई की जो एक यूनिट होती है, एसआई मात्रक, ठीक है। लंबाई का एसआई मात्रक है जिसे 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें आपके ज्योमेट्री बॉक्स का 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाया गया है, ठीक है, जिसको हम स्केल के रूप में यूज में लेते हैं। अधिकतर हम जब भी मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेखा गणित वाले, तो उसमें हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक स्केल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है।
उसकी लंबाई को मापने के लिए, उसकी चौड़ाई को मापने के लिए। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मीटर को क्या करते हैं हम, 100 बराबर भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर भी कहते हैं। हमें पता है कि 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, व 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ओके। लंबी दूरियों की मापन के लिए मीटर व सुविधाजनक मात्रक नहीं है। जो भी हम जैसे 1 मीटर 2 मीटर, ये लंबी दूरियों के लिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंबी दूरियों की मापने के लिए मीटर का हम मात्रक सही नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक की परिभाषित करते हैं, जिन्हों हम किलोमीटर भी कहते हैं, जैसे इतना किलोमीटर इतना। और आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। जब हम अपने सभी मापन क्रियाकलापों को मापन में पैमानों का उपयोग करते हैं, को दोहरा सकते हैं तथा लंबाइयों का ऐसा मात्रकों से माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाई मापने का सही ढंग जानना आवश्यक होता है। इसी प्रकार हम स्टूडेंट्स, कुछ यूनिट है, कुछ डिजिट होती है, ठीक है, जो हम मापते हैं। और बेसिकली आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये राशियाँ हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और इन्हीं राशियों से हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अगले वीडियो में लंबाई की परिशुद्ध माप के बारे में पढ़ेंगे कि लंबाई का हम किस प्रकार से मापन करते हैं, कौन कौन से ऐसे यूनिट है, कौन कौन से ऐसी पद्धति है जो हम इसको लंबाई की शुद्ध माप के लिए हम उपयोग में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।